इसकी सेटिंग यहाँ कर रखी है चूल्हे में। मैं सोचती थी जो ये विंडो है ना, ये जैसे हमारे यहाँ काले। अभी 10:30 बजने वाला है, मम्मी सोई नहीं इस मैच के चक्करों में अपने बेड से। न तो मुंह तड़ की दाब कब से लगी थी। देखिए गाइस, देखो कितना चस्का है मम्मी को मैच देखने का। मेरे राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आई हूँ खेत में, घर का हो गया हमारा सारा काम। जय राधे राधे बोलो। राधे राधे। वो मम्मी है, बड़ी मम्मी आ रखी है घास काटने, तो हमारे खेत में तो घर का सारा काम हो गया। अब आए बरसात लेने, जिसको बोलते हैं हरा चारा। तो काटेंगे हम हरा चारा। अच्छा अच्छा अच्छा। सबने राम राम। सबने राम राम। सबने चाय पी नहीं, सारे अपने अपने बातें कर रहे। ये ना घने दिन में मिलते हैं, मम्मी के दोस्त फ्रेंड हैं सारे, है ना। मेरी मम्मी के फ्रेंड हैं सारे, बड़े बड़े का भी दिखा दे। हाँ, ये ऐसे उसमें और यहाँ में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं बैठे रहते हैं। आप लोगों का घुटने में दर्द है ना, एक मैंने हमारे वहाँ जाओ ऊपर जाकर निपटे। हाँ, मेरे को ना गुड़गांव में सारे यही बोलते थे जब मैं पहले ड्यूटी करती थी कि तुम नेपाल से हो। मैं बोलते थे नहीं, क्योंकि नेपाल जैसे ही शक्ल है। हाँ, अब तो मैं हरियाणा वर्गी हो गई। मैंने कहा यहाँ पे लगा रही कि मम्मी ने मशीन, मम्मी धो रही कपड़े, घने कपड़े धो गई मम्मी। तो अभी हम भी नहाएंगे धोएंगे। तो जेट देख रहे हो, नहाएंगे लाएंगे। बताओ मैं बांध दी एक मका बिंद ना फिर मका बरोटा बांध कर फिर यार आई आली नहीं मैं बोलिए मुल्लड़ तो कोट भाई जा तारा कुछ आओगा के साधन में बोली आवेगा मकाई तुम्हारा तार ले बिंद ना का दूसरी। मैंने कहा मम्मी बार बार कब तक आएगी दूध खाने के लिए। तो बरोटा गिरा ने जुम टूटी। हाँ, वो टूट ली। और कपड़े भी धो लिए। मम्मी लेके आई भैंस। और भैंस पता भैंस किससे नहा रही है, देखो साबुन ब्रश लगा रही मम्मी भैंस पे। कितनी मेहनत करते हैं भैंस के ऊपर। मम्मी साबुन क्यों लगा रही है उस पे? देखो मैं लेकर किस। और अभी ना ठंडी का टाइम तो यहाँ पर बहुत गर्म पानी आ रहा है, बहुत तातो। मोटर चला रखी ना, तो मोटर में बहुत गर्म पानी आता है। तो भैंस नहा रहा है ब्रश से और रगड़ रगड़ के, और उससे साबुन, काला वाला साबुन। देख कितना शांति से खड़ा हो रहा, आराम से मज़े ले रहा है। ये तो धूप आ गई होगी ना, छाओ वहाँ पे। अच्छा, और कितनी भयंकर, कितनी बड़ी भैंस आई है, बूढ़ी भी हो गई काफ़ी, 6-7 ब्यात की हो गई, यानी 6-7 बच्चा दे चुकी है। मैंने कहा कपड़े धो जाएंगे, मशीन संगवा दूँगी फिर। अब भैंस को पोंछ रही मम्मी सूख के कपड़े से, ताकि ठंड ना लगे भैंस को, क्योंकि ठंडियों का टाइम है, पानी आ रहा गरम गरम। तो मम्मी सूखे कपड़े से भैंस को साफ कर रही है। कितनी भयंकर भैंस ना, बहुत बड़ी भैंस। इसका बच्चा है ये है, और ये भी इसी का बच्चा है। और अभी ये शायद पता नहीं कितने महीने की है, और अभी है, अभी बच्चा भी है शायद इसके पेट। और इसका तो है, तो इससे बड़ा झूठा था, बहुत बड़ा। तो गाइस अभी आ रहे हैं बड़े पापा, इसलिए मिल कर यानी बड़ी मामा, उनके बड़े मामा हैं, तो मैं बड़े पापा बोलती हूँ। तो उनके लिए बना रही मैं चाय। दादा ने सिखा दे।
दादा उनके साथ खेल रहा है। तो राम राम भाई सब ने। तो ये ना इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पहचान है, मुझे भी नहीं पता। ये हरियाणा का गाय भैंसों का चारा है, इसको बिंडोले बोलते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये बिंडोले जो हैं, मैंने सोचा ये जैसे अंकुरित नहीं होते चने की, वो मैंने सोचा पहले वो अंकुरित है ये खाने के। फिर मम्मी ने बोले भैंसों का चारा है। तो ये हमने छत पे सुखा रखा था, तो अब इसको चक्की में पीसेंगे। तो बहुत सारा कर रखा था, तो 2-3 तसले ले गई हूँ मैं। तो राम राम भाई सब ने। हरियाणा में तो अभी मम्मी पीस रही है हाँ भैंस को के लिए चना। तो देखो क्या बोलते हैं इनको, मंडोए गनोए, इनको गन्नोए बोलते हैं। गनोए के साथ है गेहूँ, और इतना स्वादिष्ट है भैंसों के लिए और इतना ताकतवर। इसी गिनवे से ही दूध देती है भैंस। देखो गिनवे इसको पीसेंगे दरदरा सा। मैं सोचती थी जो ये बिंडोले हैं ना, ये जैसे हमारे यहाँ काले भट्टे होते हैं तो वैसे लग रहा है। तो ये बिंडोले पता कैसे लग रहे हैं, जैसे इनमें अंकुरित निकल रखे हैं। तो मैंने पहले ये सोचा कि अंकुरित वाले कुछ है ये। तो ये ना भैंसों के लिए बहुत ताकतवर होता है, तो इसी से भैंस दूध देती है। यही माल बहुत ज़्यादा माल होता है इसके अंदर, तो इसी से घी निकलता है, मतलब घी देता है भैंस, दूध देता है यानी। तो जैसे खाना पशुओं का होता है, अगर वैसे इंसानों का होता ना तो इंसान भी इतने बीमार नहीं पड़ते। तो देखो मैं पशुओं का वो बताती हूँ, मैं पशुओं का खाना बताती हूँ। देखो कितना ताकतवर खाना होता है पशुओं का। ये है चना छिलका, ये चना छिलका, काले चने का छिलका। देखो ये चना छिलका है, ये 1300-1400 का कट्टा आता है। और ये कर दिया सुबह तड़के के सुबह के लिए रेडी, ये सारा मिला दिए है भैंसों के लिए रेडी कर दिया। और ये है, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, पढ़ना पड़ेगा। ये है सोना ब्रांड तो है। ये चूरी शुद्ध चारा चूरी, पता नहीं शुद्ध चारा चूरी क्या है ये। और एक खल है जिसको लोग खल बोलते हैं, मतलब ये मिठाई का पीस जैसा है। तो ये भीगने के बाद बहुत ज़्यादा फूलता है भैंसों के लिए, तो हाँ इसको खल बोलते हैं। ये खल है। तो भैंसों का चारा कुछ इस तरह रेडी किया जाता है, और ये ना 4-5 हज़ार का आता है, यानी महीने में 6-7 हज़ार का आता है। 15 दिन में 3 कट्टे हो जाते। तो ये इसमें ना 3 चीज़ें मिक्स हो रखे हैं, एक तो खल, एक चूरी, और एक छिलका चना छिलका, और एक दूसरा दलिया भी मिक्स किया जाता है जो यहाँ है। और ये तीसरा चौथा वाला ये तैयार हो रहा है भैंसों के लिए। और एक बताती हूँ मैं। और एक है, ये है दलिया, जो दलिया खाने के लिए नहीं मिलता लोगों को, यहाँ भैंस के लिए इतना वो देते हैं यार। इसमें है गेहूँ, देखो कितने बड़े ड्रम हैं, इनमें है गेहूँ। यहाँ से है निकालने का, ये है पशुओं का। ये सब भरेंगे, 2 टप 3 टप भरेंगे इसका। ये चारा, हरा चारा, और इसको बाद में जब ये भीग जाएगा 5-6 घंटा भीगने के बाद चारे के साथ मिक्स किया जाता है और भूसा के साथ।
भैंसों पे जो इतना मोटा माल ताल लगा रहता है सारे इसी का करामत है। तो बहुत ज़्यादा वो देते हैं, क्या बोलते हैं, भैंसों का बहुत ख्याल रखा जाता है और बहुत दिया जाता। देखो तभी तो भैंस कितने मोटे हुए, देखो मांस से कैसे भरे पड़े हैं। तभी तो इसी वजह से तो भैंस 10-10 12-12 किलो दूध देती है और ब्याने के बाद तो 15-16 किलो जाती है। देखो कितनी तगड़ा। ये भैंस जब नवाई थी ना, नवाने के बाद इसको पोंछा गया उसके बाद तेल लगाया गया। देखो कितने चिकने बना रखी है भैंस को। और ये जो खल्लो है ना सारे देखो कहीं मार ना दे बीड़े के चक्कर में। चल हट हट। सिंग कति चिकने कर रखे हैं और वो भूसा वो मिक्स कर रखा है। और जो ये गेहूं का भूसा है ना, तो गेहूं का भूसा और हरा चारा, ये देखो ये है हरा चारा, गेहूं का भूसा और वो खल जो है ना, जो भिगा बाल्टी में भिगाना होता है, उसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके फिर दिया जाता है भैंसों को। तो तभी भैंस इतने दूध देते हैं। मेहनत बहुत है भैंसों में, तभी तो बोलते हैं कि हरियाणा का खाना दूध, घी दूध का। मम्मी कर दूँ वो बंद घी। और यहाँ पे ना मम्मी ने मेरे को बोला था घी बंद करने के लिए, मतलब गैस बंद करने के लिए, और मैं फ़ोन के चक्करों में देखो ऐसे, तभी तो ऐसे गाली खाते हैं। देखो मैं बताती हूँ कितना घी है। ये होगा अपना, ये पहले इसके हिसाब डिक्चा के हिसाब से देखो कितना बड़ा डिक्चा है। और ये घी मम्मी से पूछती हूँ। देखो मम्मी जो घी है, मम्मी जो घी है कितने दिन का है? 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का। कितने किलो होगा? 2। अच्छा, 1 हफ्ते में 2-2.5-3 किलो घी निकल जाता है उसमें। तो दोस्तों ये है हरियाणा की बहू। मेरी जेठानी भी है, दीदी भी है और बहुत कुछ है, फ्रेंड भी है। उनके घर आ रखे मैं इनसे मिलने के लिए, क्या बैठने के लिए डेली आती हूँ, नजदीक ही है। वीडियो बनाती हूँ ये देखो किसी कोई बोलेगा ये उनकी बेटी है, देखो कितनी बड़ी है, कितनी, और बेटा इससे लंबा है और ट्रैक्टर बहुत सारी चीज़ें चलाना आ जाता है उसको। यहाँ सबके घरों में ये गंडासा बोलते ना इसको। ये गंडासा, इनका अलग सा गंडासा, देखो ये है गंडासा। दीदी उनका ऐसा गंडासा है, सबका अलग अलग गंडासा है। यहाँ पे है तो एक ही, पर इनका ये यहाँ से घास रखने का है। और बिजली का देखो क्या लापरवाही करके, करंट आ जाए किसी पे, यहाँ से क्या सेटिंग कर रखे। इसकी सेटिंग यहाँ कर रखी है चूल्हे में, और इसकी सेटिंग कर रखी है इस गंडासे में, और उसकी सेट हरियाणी जुगाड़। हरियाणा लोगों के जुगाड़। अच्छा ये इसका मैं इसको पहचान नहीं पा रही हूँ। पता तो लगा कि ये चिमटा टाइप का, पर मैंने सोचा कि ये जुगाड़ बना रखा है इन्होंने। कसुत्ती के यार ये भी। और ऐसे पशुओं के लिए ना ऐसे बनाए रहते चौरी टाइप के। और ये देखो ये सबका यही चारा होता है, ये उसका। अभी तो इसमें ये सूखा वाला जो है वो उसका है पराला, जिसको धान बोलते हैं ना, धान का बारीक बारीक, और एक मिक्स कर रखा हरा चारा। तो यहाँ के पशु ना पूरा लंबी घास नहीं खाता, जैसे हमारे गांव में ना लंबी लंबी घास फेंक देते पशुओं के लिए, तो यहाँ ऐसे गंडासे में करते। और ये है हमारी दूसरी दीदी।